थार रेगिस्तान में दूर एक गांव समय में जमा हुआ खड़ा है। कुलधरा, वे इसे कहते हैं, एक भूतिया गांव। सदियों से वहां कोई नहीं रहा, केवल फुसफुसाहट और परछाइयां रहती हैं। कुलधरा के लोगों का क्या हुआ? उन्होंने अपना घर क्यों छोड़ा? ये सवाल पीढ़ियों से रेगिस्तान को परेशान कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि एक क्रूर मंत्री ने उन्हें भगा दिया, दूसरे कहते हैं कि एक श्राप उन्हें दूर रखता है। सच्चाई हमेशा की तरह रहस्य में डूबी हुई है, लेकिन कहानियां बनी रहती हैं, समय के साथ आगे बढ़ती हैं। प्यार, नुकसान और बदले की कहानियां जो हमें इस उजाड़ जगह पर खींचती हैं, अज्ञात के जवाब खोजने के लिए। एक समय कुलधरा जीवन का स्थान था, मृत्यु का नहीं। पालीवल ब्राह्मण, जो अपने कृषि कौशल के लिए जाने जाते थे, ने एक संपन्न समुदाय का निर्माण किया। वे समृद्ध और खुश थे। उनकी हंसी रेगिस्तान में गूंज रही थी। गांव उनकी कड़ी मेहनत का प्रमाण था। सुंदर घर, एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली, कुलधरा में यह सब था। यह रेगिस्तान में एक नखलिस्तान था, आशा और समृद्धि का प्रतीक। वर्षों तक वे शांति और सद्भाव में रहे। उनके खेत उपजाऊ थे, उनके परिवार करीब थे। कुलधरा में जीवन अच्छा था, लेकिन किस्मत, ऐसा लगता है कि और प्लान थे। जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह के आगमन से कुलधरा की शांति भंग हो गई। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था, जो अपनी क्रूरता और लालच के लिए जाना जाता था। सलीम सिंह की नजर कुलधरा और उसकी समृद्धि पर पड़ी। उसने ग्रामीणों से अत्यधिक करों की मांग की और मना करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। कभी शांतिपूर्ण समुदाय में दहशत फैल गई। ग्रामीण अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, दीवान के अत्याचार के आगे झुकने से इनकार कर दिया। वे जानते थे कि उन्हें अपने परिवार और अपने जीवन के तरीके की रक्षा करनी है। सलीम सिंह लालच से भस्म हो गया था, लेकिन वह सब कुछ नहीं था। किंवदंती है कि वह गांव के मुखिया की बेटी की सुंदरता पर भी मोहित था। उसने उस पर वासना की, शादी में उसका हाथ मांगा। उनका प्रस्ताव एक अपमान था, पूरे गांव के लिए एक पतली सी आड़ में दी गई धमकी। ग्रामीण फंस गए थे, दीवान के लालच और उसके दुराचार के बीच फंस गए थे। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। सलीम सिंह को उनका जवाब एक शानदार ना था, और इसलिए एक टकराव के लिए मंच तैयार किया गया, जो कुलधरा को हमेशा के लिए बदल देगा। भाग 5, कुलधरा का श्राप। कुलधरा के ग्रामीणों को एक असंभव विकल्प का सामना करना पड़ा। अत्याचार के आगे घुटने टेक दो या अपने प्रिय घर को छोड़ दो। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि यह उनके पूर्वजों की भूमि थी, जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। उन्होंने बाद वाले को चुना। अपने घरों को छोड़ने का दर्द उनके दिलों में गहरा था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। एक रात अंधेरे की आड़ में वे गायब हो गए। यह रात उनके जीवन की सबसे कठिन रात थी, जब उन्होंने अपने घरों को हमेशा के लिए अलविदा कहा। कोई नहीं जानता कि वे कहां गए। उनकी गुमशुदगी एक रहस्य बन गई, जो आज भी अनसुलझा है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने दूसरे गांवों में शरण ली। वे अपने परिवारों के साथ नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरों का मानना है कि वे विशाल रेगिस्तान में मर गए। यह विचार और भी भयावह है, क्योंकि रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में जीवित रहना असंभव था। लेकिन वे अपने पीछे कुछ खौफनाक चीज छोड़ गए, एक श्राप। यह श्राप उनके दर्द और पीड़ा का प्रतीक था। ग्रामीणों ने कुलधरा को शाप दिया, कसम खाई कि वहां फिर कभी कोई नहीं रहेगा। यह श्राप इतना शक्तिशाली था कि आज भी कोई वहां बसने की हिम्मत नहीं करता। जिसने भी गांव में बसने की कोशिश की, उसका अंत समय से पहले हो गया। यह श्राप हर उस व्यक्ति को प्रभावित करता है जो वहां रहने की कोशिश करता है। इस प्रकार कुलधरा एक भूतिया गांव बन गया, जो हमेशा अतीत से प्रेतबाधित रहा। यह गांव आज भी अपने रहस्यों और श्राप के कारण लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन कोई भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता। भाग 6, हवा में फुसफुसाहट। आज कुलधरा एक भूतिया शहर है, अपने पूर्वस्व का एक खोल। लेकिन कहानियां, किंवदंतियां वे बनी रहती हैं, और वे दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जो भयानक सन्नाटे का अनुभव करने के लिए उत्सुक हैं। पर्यटक अजीबोगरीब घटनाओं, अस्पष्टीकृत शोर और देखे जाने की भावना के बारे में बताते हैं।
कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने जीर्ण शीर्ण घरों में परछाइयों को हिलते हुए देखा है, हवा में फुसफुसाहट सुनी है। क्या ये सिर्फ दिमाग के टोटके हैं जो अति सक्रिय कल्पनाओं और सदियों पुरानी लोक कथाओं से प्रेरित हैं, या कुलधरा में कुछ और है, हमारी समझ से परे कुछ? भाग 7। भूत शिकारी उतरते हैं। कुलधरा की कहानियों ने सिर्फ जिज्ञासु पर्यटकों को ही आकर्षित नहीं किया है। यह गांव, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, अब रहस्यमयी कहानियों और भूतिया घटनाओं का केंद्र बन गया है। अब सामान्य अन्वेषक EMF रीडर और EVP रिकॉर्डर से लैस अलौकिक के प्रमाण को पकड़ने की उम्मीद में गांव में आते रहे हैं। वे रात के अंधेरे में खंडहरों के बीच उन रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करते हैं जो सदियों से छिपे हुए हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने विसंगतियों, अस्पष्टीकृत तापमान में गिरावट और यहां तक कि भूतिया आवाजें भी रिकॉर्ड की हैं। ये आवाजें कभी-कभी इतनी स्पष्ट होती हैं कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें अजीबोगरीब रोशनी और खंडहरों में दुबके छायादार चेहरे दिखाई दे रहे हैं। ये चेहरे कभी-कभी इतनी स्पष्टता से दिखते हैं कि मानो वे किसी और ही दुनिया से हमें देख रहे हों। हालांकि सबूत अनिर्णायक ही रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन घटनाओं का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। संशयवादियों का तर्क है कि अजीब घटनाओं को प्राकृतिक घटनाओं द्वारा दूर किया जा सकता है। वे कहते हैं कि ये सब मनोवैज्ञानिक प्रभाव और पर्यावरणीय कारकों का परिणाम हो सकता है। लेकिन विश्वासियों के लिए कुलधरा अब सामान्य गतिविधि का खजाना है, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के बीच का पर्दा पतला है। उनके लिए यह गांव एक रहस्यमयी यात्रा का प्रतीक है, जहां हर कोने में एक नई कहानी छिपी हुई है। भाग 8। रहस्य में डूबा एक पर्यटक आकर्षण। आज कुलधरा एक संरक्षित स्थल है, एक ऐतिहासिक स्थल है जो हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह गांव, जो कभी पालीवाल ब्राह्मणों का घर था, अब एक रहस्यमय आकर्षण बन गया है। पर्यटक यहां आते हैं न केवल इसके इतिहास को जानने के लिए, बल्कि इसके रहस्यों को भी समझने के लिए। पर्यटक खंडहरों का पता लगाने, इतिहास के भार को महसूस करने और शायद अलौकिक की एक झलक पाने के लिए आते हैं। वे यहाँ की हर ईंट में छिपी कहानियों को सुनने की कोशिश करते हैं और इस जगह की अद्भुत ऊर्जा को महसूस करते हैं। गांव एक बीते युग के प्रमाण के रूप में खड़ा है, मानव लचीलापन की शक्ति और अज्ञात के स्थायी आकर्षण की याद दिलाता है। यहाँ की हर गली, हर मकान एक कहानी कहता है जो समय के साथ धुंधली हो गई है, लेकिन पूरी तरह से खोई नहीं है। कुलधरा का श्राप, चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक, मोहित और साजिश करना जारी रखता है। इस श्राप की कहानियां, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं और उन्हें सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे ही भूतिया गांव पर सूरज डूबता है, खंडहरों पर लंबी परछाइयां पड़ती हैं, कोई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन आश्चर्य होता है, कुलधरा में वास्तव में क्या हुआ था? क्या यह श्राप सच में था, या यह केवल एक कहानी है जो समय के साथ बढ़ती गई? उत्तर गांव की तरह ही एक रहस्य बना हुआ है जो समय की रेत में खो गया है। कुलधरा का रहस्य, इसकी कहानियां और इसके खंडहर सभी मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो हर पर्यटक के दिल में बस जाता है।